Hello everyone, dear students and respected teachers. This is Garima Batra before you with a new video on a chapter from your textbook Hornbill. और इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले ये वीडियो थर्ड पार्ट है और इसके पहले के जो दो पार्ट हैं अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं इस पहले के जो दो वीडियो हैं पार्ट 1 दी एडवेंचर और पार्ट 2 दी एडवेंचर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। तो इसके पहले कि आप ये वीडियो देखें उन दो वीडियोस को भी आप देख सकते हैं ताकि आगे की स्टोरी आपको समझ में आए। और अब हम इस वीडियो की बात करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं आपकी टेक्स्ट बुक हॉर्नबिल का लेसन 7 दी एडवेंचर बाय जयंत नार्लिकर और ये है पार्ट 3। इसके पहले दो पार्ट और आ चुके हैं और आगे पढ़ने से पहले लेट्स हैव अ रिकैप। पार्ट 1 और 2 में हमने स्टोरी में क्या पढ़ा? देयर इज अ हिस्टोरियन नेम्ड गंगाधर पंत गायतोंडे। वे एक इतिहासकार हैं, श्री गंगाधर पंत गायतोंडे। वो सेमिनार्स में भाग लेते रहते थे। ऐसे ही एक सेमिनार में भाग लेने के लिए वो मुंबई जा रहे थे तो रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है एक ट्रक के साथ। बैकग्राउंड स्टोरी है ये जो कि लेसन में नहीं दी है। लेसन शुरू होता है तो वहाँ पर वो शुरुआत में पूना से मुंबई जा रहे होते हैं जीजामाता एक्सप्रेस नाम की ट्रेन से। जब वो मुंबई पहुंचते हैं तो वहाँ तथ्य उस वास्तविकता से बहुत अलग होते हैं जो कि उन्हें पता होते हैं। जैसे कि मुंबई की जो बिल्डिंग्स उन्हें पता थी उनसे बहुत अलग होती हैं। मुंबई में ही उनका बेटा काम करता था फोर्ब्स बिल्डिंग में, परंतु वो भी उन्हें नहीं मिलता। वहां पर ब्रिटिश राज का क्षेत्र अलग चिन्ह से चिन्हित था, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी का भी अस्तित्व था। जबकि उन्होंने पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व 1857 की क्रांति के बाद खत्म हो गया था। ये सब बातें उन्हें बहुत परेशान करती हैं। ऐसा इसलिए हुआ था कि वे एक्सीडेंट के समय कोमा में चले गए थे और वो उस समय जिस समय के बारे में सोच रहे थे और जिस घटना के बारे में सोच रहे थे उसी समय में वो पास्ट में चले गए थे। ऐसा क्वांटम थ्योरी के कारण हुआ था। मुंबई में गंगाधर पंत एक लाइब्रेरी में जाते हैं। लाइब्रेरी में वो अपनी लिखी हुई इतिहास की बुक्स पढ़ते हैं। जब वो वॉल्यूम 5 पढ़ रहे थे उसमें पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। उसमें कुछ जानकारी उन्हें अलग मिलती है। उस जानकारी को वेरीफाई करने के लिए वो और एक किताब पढ़ते हैं जिसका नाम है भाऊ साहेबांची बखर। उसमें भी जानकारी अलग है। तो कि पानीपत के तृतीय युद्ध में विश्वास राव को गोली लगने से वो बाल बाल बच गए और मराठा वो युद्ध जीत गए, जबकि उन्होंने पढ़ा था कि मराठा वो युद्ध हार गए थे और विश्वास राव की गोली लगने से मृत्यु हो गई थी। अब गंगाधर पंत का कंफ्यूजन और भी बढ़ जाता है। इधर लाइब्रेरी के बंद होने का भी समय हो जाता है तो गंगाधर वहां से अपने नोट्स और भाऊ साहेबांची बखर अपनी जेब में ठूस कर बाहर आ जाते हैं और डिनर करके आजाद मैदान की तरफ चहलकदमी करने जाते हैं। वहां पर एक सेमिनार चल रहा था जिसमें मंच पर अध्यक्ष की कुर्सी खाली देखकर अपनी आदत से मजबूर वो उस पर जाकर बैठ जाते हैं और ऑडियंस उनके ऊपर टमाटर अंडे फेंकती है और उन्हें वहां से हटाने के लिए मंच पर चढ़ जाती है। इसके आगे हम इस वीडियो में देखते हैं। तो आइए हम शुरू कर। अब हम स्टोरी आगे शुरू करते हैं। That is all I have to tell राजेंद्र। इतना ही है जो मेरे पास बताने के लिए है तुम्हें राजेंद्र। All I know is that I was found in the आजाद मैदान in the morning। मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि मैं आजाद मैदान में सुबह पाया गया। But I was back in the world I am familiar with। परंतु मैं उसी दुनिया में वापस आ गया हूँ जो मेरी जानी पहचानी है, मतलब कि कोमा के पहले वाली दुनिया। मैं उसी संसार में वापस आ गया हूँ। Now where exactly did I spend these 2 days when I absent from here? अब ये सवाल है कि वो 2 दिन जबकि मैं यहाँ से अनुपस्थित रहा तो वो दिन मैंने कहाँ 2 दिन कहाँ बिताए, ये निश्चित रूप से मुझे पता नहीं चल रहा। राजेंद्र वॉज dumbfounded by the narrative। narrative यानी ये जो पूरी बात बताई गंगाधर पंत गायतोंडे ने अपने मित्र राजेंद्र देशपांडे को। तो dumbfounded यानी चुपचाप सुनना, मतलब गूंगे हो जाना। किसी आश्चर्य की बात को पता चलने पर इंसान कुछ देर कुछ बोल नहीं पाता, उसी तरीके से राजेंद्र जो थे, राजेंद्र देशपांडे, वो
डम्फाउंडेड हो गए, वो गूंगे की तरह चुपचाप उस कहानी को सुनते रहे। इट टुक हिम अ व्हाइल टू रिप्लाई, और इसीलिए उन्हें जवाब देने में थोड़ा सा समय लग गया। तो अब हमारी स्टोरी इस मोड़ पे आ गई है कि वो जो 2 दिन कोमा में उन्होंने बिताए थे, जबकि वो पुरानी मुंबई में गए थे, उसके बाद वो एकदम से अपनी नई दुनिया में वापस आ गए। जो उनकी वास्तविक दुनिया थी, उस दुनिया में वो वापस आ गए, और वापस आके वो राजेंद्र देशपांडे जी को उन 2 दिनों का अनुभव सुना रहे हैं। और फिर राजेंद्र बोलते हैं, प्रोफेसर, बिफोर जस्ट प्रायर टू योर कोलिजन विद द ट्रक, व्हाट वेयर यू डूइंग? राजेंद्र आस्क्ड। अब राजेंद्र ने पूछा गंगाधर से कि प्रोफेसर, तुम्हारा जो ट्रक के साथ जो तुम्हारी कार टकराई थी, उसके जस्ट पहले, जस्ट प्रायर मतलब जस्ट उसके पहले, कोलिजन यानी टकराना, दुर्घटना होना, व्हाट वेयर यू डूइंग? तो उस समय पर तुम क्या कर रहे थे? जब तुम्हारी कार ट्रक से टकराई, उसके जस्ट पहले तुम क्या कर रहे थे? राजेंद्र ने पूछा। जब राजेंद्र ने ये पूछा कि आप उस समय पर क्या कर रहे थे या क्या सोच रहे थे, तो गायतोंडे बोलते हैं, आई वॉज थिंकिंग ऑफ द कैटास्ट्रोफ थ्योरी एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर हिस्ट्री। अब हम सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कैटास्ट्रोफी थ्योरी क्या है। कैटास्ट्रोफ थ्योरी, कैटास्ट्रोफ का अर्थ होता है कि किसी छोटे से बदलाव के कारण उसके प्रभावों का, उसके जो प्रभाव होते हैं या बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं में बदलाव आ जाते हैं। तो गायतोंडे यही बताना चाह रहे हैं कि यदि इतिहास की किसी एक छोटी सी घटना में बदलाव आ जाए तो उसका पूरे इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये वो यही सोच रहे थे कि जैसे पानीपत के तृतीय युद्ध में, पानीपत की 3rd बैटल में विश्वास राव के कान के पास से गोली निकल जाती है तो वो बच जाती है और उससे मराठा जीत जाती है, और जबकि हमने पढ़ा है कि मराठा उस युद्ध को हार गए थे। तो उसमें यह है कि असलियत यह है कि विश्वास राव के कान के पास से तिल के फर्क से गोली निकल गई थी, और अगर वो नहीं निकली थी तो वो गोली उनको लग जाती, उनकी मृत्यु हो जाती, और फिर उनकी मृत्यु से मराठाओं का आत्मविश्वास कम हो जाता और वो युद्ध हार जाती। तो इतना छोटा सा फर्क कि गोली तिल बराबर दूरी से निकलना और गोली कान पे लगना या सिर में लगना और उससे मृत्यु का हो जाना, क्योंकि उससे मराठाओं का पूरा इतिहास बदल गया युद्ध के जीतने और हारने से। तो गंगाधर तोंडे यही बताते हैं कि वो यही सोच रहे थे कि किसी छोटी सी घटना में बदलाव के कारण पूरा इतिहास पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसके क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं इतिहास पर। जैसे ज्वालामुखी हैं या जो भी नेचुरल कैलेमिटीज हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं, वो भी छोटी छोटी सी घटनाओं के कारण ही इतने बड़े बड़े बदलाव आ जाते हैं, इसे हम कैटास्ट्रोफ कहते हैं। तो राजेंद्र बोलते हैं, राइट, आई थॉट सो, हाँ बिल्कुल ठीक, मैं यही सोच रहा था कि तुम ऐसा ही कुछ सोच रहे होगे। डोंट स्माइल स्मगली, इस तरह से मत मुस्कुराओ जैसे कि तुमने बहुत बड़ा कोई उपलब्धि हासिल कर ली हो। स्मगली यानी सेल्फ सेटिस्फेक्शन या अपने आप में गर्व होना। तो इन केस यू थिंक, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो, दैट इट वॉज जस्ट माई माइंड प्लेइंग ट्रिक्स, कि मेरा दिमाग है जो इधर उधर भाग रहा है, एंड माई इमेजिनेशन रनिंग अमॉक, अमॉक का अर्थ होता है कि बिहेविंग अनकंट्रोलेबली, मतलब कि अनियंत्रित होकर इधर उधर भागना। तो तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि मेरा दिमाग कुछ खेल रहा है, कुछ खेल खेल रहा है, और मेरी जो कल्पना है, इमेजिनेशन रनिंग अमॉक, मेरी जो कल्पना है वो इधर उधर भाग रही है, तो लुक एट दिस, तो ये देखो। वो उन्हें कुछ सबूत दिखाने की कोशिश करते हैं। एंड ट्रायम्फेंटली प्रोफेसर गायतोंडे प्रोड्यूस्ड हिज वाइटल पीस ऑफ एविडेंस, और विजयी भाव से, ट्रायम्फ यानी होता है विजय, ट्रायम्फेंटली यानी विजयी भाव से प्रोफेसर गायतोंडे ने दिखाया हिज वाइटल पीस ऑफ एविडेंस, एक बहुत ही अहम सबूत, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबूत, एविडेंस यानी सबूत। अ पेज टर्न आउट ऑफ अ बुक, एक किताब का फटा हुआ पन्ना। ये वही किताब का पन्ना था जो लाइब्रेरी में पढ़ते समय प्रोफेसर ने भाऊ साहेबांची बखर में युद्ध का जो वर्णन था, जिसमें विश्वास राव को गोली नहीं लगी थी, वहां से जो पेज फाड़ा था, वो वाले पेज का टुकड़ा उन्होंने दिखाया। राजेंद्र read the text on the printed page and his face underwent a change. तो राजेंद्र ने उस पेज का, जो फटा हुआ पेज था, उस पर जो लिखा हुआ था उसको पढ़ा, and his face underwent a change, उनके चेहरे के भाव बदल गए। Gone was the smile, उनके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई, and in its
इट्स प्लेस केम अ ग्रेव एक्सप्रेशन, और उसकी जगह गंभीर भाव आ गए। ग्रेव यानी सीरियस, गंभीर, एक्सप्रेशन यानी भाव, उसकी जगह गंभीर भाव आ गए। ही वॉज विजिबली मूव्ड, मूव यानी होता है हिल जाना, विजिबली यानी स्पष्ट रूप से, ऐसा स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि वो हिल गए हैं, बहुत ही ज्यादा, मतलब अंदर से वो विचलित हो गए। गंगाधर पंत प्रेस्ड होम हिज एडवांटेज, और गंगाधर पंत ने जब देखा कि उनके इस सबूत का असर राजेंद्र के ऊपर पड़ रहा है, तो इसका उन्होंने तुरंत फायदा उठाया। I had inadvertently slipped the bakhar in my pocket as I left the library. Inadvertently यानी बिना ध्यान दिए, अनजाने में। तो वो बोलते हैं कि जब मैं लाइब्रेरी से बाहर गया तो अनजाने में वो बाखर नाम की जो किताब थी वो भी मैंने अपने पॉकेट में रख ली, मतलब अनइंटेंशनली, बिना ध्यान दिए। I discovered my error when I was paying for my meal. और उसके बाद वो बोलते हैं कि उसके बाद जब मैं खाना खाने गया और मैं अपने खाने के लिए पैसे दे रहा था तो मैंने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और मुझे अपनी गलती समझ में आई। I had intended to return it the next morning. और मैं दूसरे दिन सुबह उस बुक को वापस रखने वाला था, मेरा ऐसा इरादा था। इंटेंशन यानी होता है इरादा, इंटेंडेड यानी मैंने निश्चय किया कि मैं उस किताब को दूसरे दिन सुबह वापस लाइब्रेरी में वापस रख दूंगा। बट इट सीम्स दैट इन द मेले ऑफ आजाद मैदान, परंतु ऐसा लगता है दैट कि मेले यानी धक्का मुक्की में, आजाद मैदान में जो लोगों ने मुझे स्टेज से उतारने के लिए धक्का मुक्की की, उस धक्का मुक्की में द बुक वॉज लॉस्ट, वो किताब मेरी जेब से गिरकर कहीं गुम गई। ओनली दिस टर्न ऑफ पेज रिमेन, और सिर्फ मेरी जेब में क्या बचा रह गया, ये उसका जो फटा हुआ पेज है, ये है, ये मेरी जेब में छूट गया और किताब वहां धक्का मुक्की में कहीं गिर गई। एंड लकीली फॉर मी, और खुशकिस्मती से मेरे लिए, द पेज कंटेन्स वाइटल एविडेंस, वो जो महत्वपूर्ण सबूत है वो इसी पेज में है। वो जो सबूत था कि मैं 2 दिन कहाँ रहा, उसका सबूत इस पेज में था और वो इसमें मेरे साथ। राजेंद्र अगेन रेड द पेज, राजेंद्र ने उस पेज को फिर से पढ़ा। इट डिस्क्राइब्ड, उसमें वर्णन था, हाउ विश्वासराव नैरोली मिस द बुलेट, कि किस तरह से विश्वासराव गोली से बाल बाल बचे। नैरोली मिस यानी बाल बाल बचना और बुलेट यानी गोली से। एंड हाउ दैट इवेंट टेकन एज एन वुमेन बाय द मराठा आर्मी, और किस तरह से मराठी सेना ने उस घटना को एक शुभ संकेत के रूप में लिया, किस तरह से उनके लिए शुभ रहा। टर्न द टाइड इन देयर फेवर, कि वो पूरी की पूरी लहर, या कहना चाहिए कि वो युद्ध उनके पक्ष में हो गया, कि विश्वासराव के जीतने से उनका आत्मविश्वास बना रहा और वो उस युद्ध को जीत गए। नाउ लुक एट दिस, और अब इसे देखो। गंगाधर पंत प्रोड्यूस्ड हिज ओन कॉपी ऑफ भाऊ साहेब अंची बाखर, गंगाधर पंत ने अपनी खुद की जो कॉपी थी, जो उनके पास एक किताब रखी हुई थी पहले से, भाऊ साहेब अंची बाखर, उसको निकाला, ओपन एट द रेलेवेंट पेज, और बिल्कुल वही पेज खोला तो द अकाउंट रैंक दस, उस पर क्या वर्णन लिखा हुआ था। एंड देन विश्वासराव गाइडेड हिज हॉर्स टू द मेले, और इसके बाद विश्वासराव ने अपने घोड़े को उसी धक्का मुक्की खींचतान के बीच में ले गया, वेयर द एलीट ट्रूप्स वेयर फाइटिंग, जहाँ पे कि योद्धा लड़ रहे थे। एंड ही अटैक देम, और उसने उन पर आक्रमण किया। एंड गॉड एक्सप्रेस हिज डिस्प्लेजर, भगवान ने अपनी नाराजगी जाहिर की। कैसे जाहिर की? ही वॉज हिट बाय द बुलेट, उनको एक गोली लगी। अब ये जो वर्णन है ये उस किताब से बिल्कुल अलग है जो उन्होंने लाइब्रेरी में पढ़ा था। उसमें लिखा था कि विश्वासराव के कान के पास से गोली निकल गई और बाल एक तिल के बराबर दूरी से, और वो बाल बाल बचे, जबकि असली किताब में ये लिखा था कि विश्वासराव को गोली लग गई थी और भगवान ने इस तरीके से अपनी नाराजगी जाहिर की थी। प्रोफेसर गायतोंडे, यू हैव गिवन मी फूड फॉर थॉट। तो प्रोफेसर राजेंद्र बोलते हैं कि प्रोफेसर गायतोंडे, आपने मुझे फूड फॉर थॉट यानी सोचने के लिए भोजन दे दिया, मतलब आपने सोचने के लिए मुझे कारण दे दिया। Until I saw this material evidence, अगर मैं ये जीता जागता सबूत नहीं देखता, I had simply put your experience down to fantasy, तो मैं सीधे सीधे यही सोचता कि ये जो है ये सब आपकी कल्पना है, फैंटेसी यानी कल्पना। बट फैक्ट्स कैन बी स्ट्रेंजर देन फैंटेसीज, परंतु जो फैक्ट होते हैं, जो सच्चाई होती है, वो फैंटेसी से या कल्पना से भी ज्यादा अजीब होती है।
एज आई एम बिगनिंग टू रियलाइज, जैसा कि मैंने महसूस करना शुरू किया। अब सवाल यह है कि फैंटेसी क्या होती है। फैंटेसी वो होती है जो वास्तव में सच नहीं होती और जो हमारी कल्पना होती है। जैसे कि हैरी पॉटर की स्टोरी, उसमें भूत प्रेत वगैरह दिखाते हैं, इस तरह से दिखाते हैं, जादू का स्कूल, तो ये सब कल्पना होती है, वास्तव में ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जो है राजेंद्र खुद भी कंफ्यूज है कि ये भाई कैसी सच्चाई है। फैक्ट्स, व्हाट आर द फैक्ट्स? सच्चाई क्या है, सच्चाई या तथ्य क्या है? आई एम ट्राइंग टू नो, मैं और जानने के लिए उत्सुक हूँ। प्रोफेसर गायतोंडे सेड, प्रोफेसर गायतोंडे ने कहा। राजेंद्र motioned him to silence and started pacing the room. राजेंद्र ने उन्हें खामोश हो जाने के लिए इशारा किया और कमरे में चहलकदमी करने लगे। Obviously under great mental strain, वास्तव में वह काफी दबाव में था। Finally he turned around, आखिरकार वह मुड़ा and said, और बोला, Professor Gaitonde, I will try to rationalize your experience on the basis of two scientific theories as known today. Rationalize मतलब कि तर्क में उतारने की कोशिश करना। तो उन्होंने कहा, प्रोफेसर गायतोंडे, मैं आपके अनुभव को आज तक ज्ञात दो वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर तर्क में उतारने की कोशिश करूंगा। Whether I succeed or not in convincing you of the facts, इन तथ्यों के आधार पर मैं आपको संतुष्ट कर पाऊंगा या नहीं, only you can judge, इसका निर्णय आप ही कर सकते हैं। Because only you, for you have indeed passed through a fantastic experience, क्योंकि आप सचमुच एक बहुत ही अच्छे अनुभव से होकर गुजरे हैं। A catastrophic experience, या कह सकते हैं कि एक विनाशकारी अनुभव से होकर गुजरे हैं। इसलिए आप ही तय कर सकते हैं कि मेरी बातों से आप सहमत हुए हैं या नहीं। प्लीज कंटिन्यू राजेंद्र, आई एम ऑल ईयर्स। राजेंद्र कृपया अपनी बात जारी रखें, मैं बहुत ही ध्यान से आपकी बातें सुन रहा हूँ। राजेंद्र कंटिन्यूड पेसिंग एज ही टॉक, और इसके बाद जब यह बातचीत कर रहा था तो राजेंद्र ने चहलकदमी करना जारी रखा। You have heard a lot about the catastrophe theory at that seminar. उस संगोष्ठी में आपने विनाश के सिद्धांत के बारे में काफी कुछ सुन रखा होगा। Let us apply it to the battle of पानीपत. आओ हम इसे पानीपत के युद्ध पर अमल करें। Wars fought face to face on open grounds offer excellent examples of this theory. खुले मैदानों में जो आमने सामने ऐसे युद्ध होते हैं, उन्होंने इस सिद्धांत के लिए शानदार अनुभव प्रस्तुत किए हैं। The Maratha army was facing Abdali's troops on the field of Panipat. मराठा जो सेना थी वो अब्दाली के सैनिकों के साथ पानीपत के मैदान पर युद्ध कर रही थी। There was no great disparity between the latter's troop and the opposing forces. इसमें अब्दाली के फौज में और मराठाओं की फौज में कुछ खास ज्यादा फर्क नहीं था। Their armor was comparable. उनके जो गोला बारूद थे, जो अस्त्र शस्त्र थे, वो सब तुलनात्मक रूप से समान थे। So a lot depended on the leadership and the morale of the troops. तो बहुत कुछ जो निर्भर था, जो वो निर्भर करता था उनकी लीडरशिप पे, मतलब कि उनका जो नेता था या उनका जो सेनापति था उसके ऊपर निर्भर करता था, एंड द मोरल ऑफ द ट्रूप्स, और जो सेनाएं थी उनके आत्मविश्वास पर निर्भर करता था। The juncture at which Vishwas Rao, the son of and heir to the Peshwa, was killed proved to be the turning point. और इस युद्ध में विश्वास राव, जो कि पेशवा के पुत्र थे और उनके उत्तराधिकारी भी थे, was killed proved to be the turning point. उनका मारा जाना एक इतिहास बदलने वाला बिंदु साबित हुआ। As history has it, his uncle, और इतिहास जो है वो ये है कि उसके जो अंकल थे, जो उसके चाचा थे, भाऊ साहेब, rushed into the melee, वो उस युद्ध के मैदान में, उस धक्का मुक्की, उस भीड़ भाड़ में अंदर गए, and was never seen again, और उन्हें दोबारा कभी भी वापस नहीं देखा गया। Whether he was killed in battle or survived is not known. वो भाऊ साहब जो थे वो युद्ध के अंदर घुसने के बाद मारे गए लड़ाई में, या कि सर्वाइव, जीवित रह गए, इज नॉट नोन, ये अभी भी नहीं पता। बट फॉर द ट्रूप्स एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, परंतु उस विशेष क्षण पर, दैट ब्लो ऑफ लूजिंग देयर लीडर्स, वो जो झटका था अपने नेता को खो देने का या अपने सेनापति को खो देने का, वो बहुत ही क्रूशियल हो गया, बहुत ही परेशानीदायक हो गया। दे लॉस्ट देयर मॉरल, सैनिकों ने अपना हिम्मत खो दी,
एंड फाइटिंग स्पिरिट, और लड़ने की इच्छा शक्ति भी उनकी खत्म हो गई। देयर फॉलोड एन अटर राउट, और उसके बाद उनके बीच में बहुत ही ज्यादा भगदड़ मच गई। Exactly, Professor. And what you have shown me on that torn page is the course taken by the battle. बिल्कुल सही प्रोफेसर। और जो फटा हुआ पेज तुमने मुझे दिखाया था और उसमें युद्ध को जिस दिशा में जाता हुआ दिखाया गया था, when the bullet missed विश्वास राव, जब विश्वास राव को गोली नहीं लगी, वो तिल बराबर दूरी से बच गए और उनकी मृत्यु नहीं हुई। And its effect on the a crucial event gone the other way, जो दुखद क्षणों में पहुंच गए थे वो दूसरे रास्ते चले गए। एंड इट्स इफेक्ट ऑन द ट्रुप्स वाज आल्सो द ऑपोजिट, और विश्वास राव के बचने का भी उनके सेना के ऊपर जो प्रभाव पड़ा वो बिल्कुल उल्टा पड़ा। इट बूस्टेड देयर मॉरल, उनकी हिम्मत बढ़ गई, एंड प्रोवाइडेड जस्ट दैट एक्स्ट्रा इम्पिटस, और उसके बाद उन सभी का आत्मविश्वास बढ़ गया और उनको मोटिवेशन मिला, प्रेरणा मिली। दैट मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी से पूरा फर्क पड़ गया। मतलब विश्वास राव को गोली लगने से जो फर्क पड़ रहा था कि पूरी सेना की हिम्मत टूट गई और वो हार गए, उससे बिल्कुल उल्टा हुआ। अगर विश्वास राव जीवित बच गए तो उससे उनकी सेना का आत्मविश्वास बढ़ा और मराठा जो थे वो उस युद्ध को जीत गए। राजेंद्र सेड, राजेंद्र ने कहा, मे बी सो, शायद ऐसा होता। सिमिलर स्टेटमेंट्स आर मेड अबाउट द बैटल ऑफ वाटरलू, बिल्कुल इसी से मिलते जुलते जो कथन है वो कहे जाते हैं वाटरलू की लड़ाई के बारे में, वाटरलू के युद्ध के बारे में। विच नेपोलियन कुड हैव वन, जिसे कि नेपोलियन जीत सकता था। बट वी लिव इन अ यूनिक वर्ल्ड विच हैज अ यूनिक हिस्ट्री, परंतु हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो अपने आप में एक ही है और जिसकी अपने आप में एक ही हिस्ट्री है, एक ही इतिहास है, वो बदल नहीं सकता। This idea of it might have been is okay for the sake of speculation but not for the reality. It might have been, ऐसा होता तो ऐसा हो सकता था, is okay, वो ठीक है, मान सकते हैं, for the sake of speculation, सिर्फ कल्पना के लिए, but not for reality, परंतु असलियत में ऐसा नहीं है। गंगाधर पंत said, गंगाधर पंत ने कहा। इसलिए इस दुनिया में जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, वो वैसी ही रहती है, चाहे हम ये कितना भी उसमें कल्पना कर लें या उसमें स्पेकुलेशन, उसमें अंदाज लगा लें, ऐसा होता तो ऐसा होता, परंतु जो हो चुका है वो अब बदला नहीं जा सकता। आई टेक इशू विद यू देयर, टेक इशू का मतलब होता है डिसएग्री। तो यहाँ पे राजेंद्र कहते हैं कि मैं यहाँ पर आपसे डिसएग्री हूँ। इनफैक्ट दरअसल में दैट ब्रिंग्स मी टू माई सेकेंड पॉइंट विच यू मे फाइंड स्ट्रेंज। अब मैं अपने दूसरे पॉइंट पर आता हूँ जो कि तुम्हारे लिए शायद थोड़ा अजीब हो, बट प्लीज हियर मी आउट, परंतु प्लीज मेरी बात सुन लेना, राजेंद्र ने कहा। गंगाधर पंत लिसन एक्सपेक्टेंटली एज राजेंद्र कंटिन्यू। अब गंगाधर पंत उनकी बात बहुत ध्यान से सुनने लगे जब राजेंद्र ने कहना शुरू किया, व्हाट डू वी मीन बाय रियलिटी, सच्चाई से हमारा क्या मतलब है। वी एक्सपीरियंस इट डायरेक्टली विद आवर सेंसेस, क्या हम इन्हें अपने सेंस ऑर्गन से, मतलब आंख, नाक, कान, त्वचा, इनसे जो अनुभव करते हैं, क्या वो सच्चाई है। और इनडायरेक्टली वाया इंस्ट्रूमेंट्स, या और यंत्रों की सहायता से हम जिसे महसूस करते हैं, जैसे जो हम टीवी में देखते हैं। बट इज इट लिमिटेड टू व्हाट वी सी, परंतु क्या यह वहीं तक सीमित है जो हम देखते हैं। डज इट हैव अदर मैनिफेस्टेशंस, क्या उसके कुछ अलग भी रूप हैं। मैनिफेस्टेशन का अर्थ होता है द कन्वर्जन ऑफ अ स्पिरिचुअल बिलीफ इनटू अ रियलिटी, कोई ऐसी जो हमारी कल्पना है उसका असलियत में बदलना, जो हमारी आत्मा सोचती है वैसा ही सच हो जाना। क्या वो सच्चाई है, या कि जिसे हम आंखों से देखते हैं सिर्फ वही सच्चाई है। राजेंद्र ने कहना जारी रखा। That reality may not be unique has been found from experiments on very small systems. ये जो सच्चाई है ये यूनिक नहीं भी हो सकती। ये पाया गया है बहुत सारे प्रयोगों के आधार पे कि सच्चाई जो है वो भी बदलती रहती है। और ये जो प्रयोग किया गया है ये वेरी स्मॉल सिस्टम्स, बहुत छोटे तंत्रों के ऊपर किया गया है, जैसे कि ऑफ एटम। एटम जो होता है वो किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण माना जाता था, जिसे हम बोलते हैं अणु, और उसके घटक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी घटक कण, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्थिति बदलती रहती है, इसलिए अणु भी बदल जाता है। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि सच्चाई जो है वो भी हमेशा एक सी नहीं रहती, वो भी बदलती रहती है। When dealing with such systems,
द फिजिसिस्ट डिस्कवर्ड समथिंग स्टार्टलिंग, स्टार्टलिंग यानी सरप्राइजिंग, आश्चर्यजनक। तो जब फिजिसिस्ट ने या जो भौतिक शास्त्री थे उन लोगों ने जब इस तरह के सिस्टम्स जैसे अणु या परमाणु के साथ जब इस खोज को करने की कोशिश की तो जो परिणाम उनके सामने आए वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाले थे। The behavior of these systems cannot be predicted definitely even if all the physical laws governing those systems are known। जो भी भौतिक नियम हैं इन सभी सिस्टम्स को चलाने वाले उनके बारे में सब कुछ पता होने के बावजूद भी इन अणुओं का जो व्यवहार है वो कई बार निश्चित रूप से उसके बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अब राजेंद्र आगे बोलते हैं, टेक एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण लेते हैं। आई फायर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सोर्स, मैं किसी स्रोत से कहीं से कोई एक इलेक्ट्रॉन लेता हूँ। वेयर विल इट गो, या कहाँ जाएगा। If I fire a bullet from a gun in a given direction at a given speed, I know where it will be at a later time। अगर मैं किसी गन से एक गोली चलाता हूँ और एक निश्चित दिशा में एक निश्चित गति से, तो मैं जानता हूँ कि वो कुछ समय बाद कहाँ जाएगी। But I cannot make such an assertion for the electron। परंतु इलेक्ट्रॉन के बारे में इस तरह का कोई भी दावा नहीं किया जा सकता। इट मे बी हियर, वो यहाँ हो सकता है, देयर वहाँ हो सकता है, एनीवेयर कहीं भी हो सकता है। It cannot at best quote odds for it being found in a specified location at a specified time। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता कि एक निश्चित समय के बाद वह किस विशिष्ट या निश्चित दिशा में जाएगा। जैसा कि हमें चित्र से प्रदर्शित हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन के जो चलने का डायरेक्शन है वो कहीं पे भी हो सकता है, ये गड़बड़ है, लेकिन बुलेट के चलने की जो दिशा है वो निश्चित होती है। So here ends this video, part 3, and soon I'll be bringing part 4। यहाँ पर part 3 खत्म होता है और अब लास्ट का जो 1.5 पेज है उसके लिए part 4 जल्दी ही वीडियो 1-2 दिन में आपके सामने आएगा। तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इस लेसन को समझने की कोशिश कीजिए। एंजॉय योरसेल्फ और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जो भी नए वीडियोस आए वो आपके सामने सबसे पहले आए। इस लेसन का 4th वीडियो आने के बाद बहुत ही जल्दी इसके क्वेश्चन आंसर का भी एक वीडियो आपके सामने आएगा जो एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। Have good time everybody।